ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागदागर्जी गुरुदेव की। कल 44 नंबर छंद में समुद्र के भय को देखा, और समुद्र में भी अगर हम फंसे हो, संसार समुद्र में फंसे हो, पानी के समुद्र में फंसे हो, तब एक भगवान ही है जिनके स्मरण से हम बच सकते हैं। चाहे संसार समुद्र हो, चाहे पानी का समुद्र हो, समुद्र कोई भी हो, बचने का तरीका भगवान का स्मरण ही है। ईश्वर ही हमें बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ये बात कल बताई थी। आज रोग आदि का है। अब रोग आदि में भी भयंकर रोग की बात की है। जब फीवर आ जाना, जुकाम आ जाना, सिर में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, हाथ पांव टूट जाना, ये कोई खास नहीं है। इससे भी भारी रोग, सबसे भारी रोग जो है, जिसमें जीवित रहना भी मुश्किल है, ऐसे रोग को पकड़ा गया। कोढ़ आदि, इनमें तो जीवित बने रहते हैं, कोढ़ बना रहता है, जिंदा भी बने रहते हैं। हाथ पांव टूट जाते हैं, जीते भी रहते हैं। गूंगे होते हैं, जीते भी रहते हैं। आंख फूट जाए, जीते भी रहते हैं। लेकिन जलोदर रोग हो जाए तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। वो तो मृत्यु कारक है। टीबी रोग, जलोदर, जो मृत्यु कारक रोग है, उन रोगों की बात इसमें आई है। वर्तमान में कोरोना मृत्यु रोग है, वर्तमान में कोरोना मृत्यु रोग है। लेकिन उनके लिए जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इनके शरीर में पहले से ही कोई रोग है, उन पर वो रोग हावी करेगा। और जो मजबूत है उनको रोग छेड़ेगा नहीं। वो कहते हैं ना, वो ठंडी आती है, ठंडी में अक्सर वृद्ध लोग निपट जाते हैं। वृद्ध लोग जो 60-70 से ऊपर आए तो ठंडी उन्हें जल्दी ले जाती है। 70 के जैसे हुए, ठंड से बचो। पर उन्हें ठंड भी ज्यादा लगती है, क्योंकि उतनी ताकत भी नहीं होती शरीर में, खून में इतनी रवानगी भी नहीं होती, खून में इतनी गर्मी भी नहीं होती, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, और शरीर ठंडा सा रहता है तो ठंड और ज़्यादा लगती है। तो ठंड में ज़्यादातर वृद्ध लोग, जैसे अभी अपने संघ में या कहीं भी समाधि के संकेत कम मिलेंगे, ठंड में ज़्यादा मिलेंगे। बोले जवाले महाराज उनकी समाधि होगी तो ठंडी सहन कम हो पाती है। वो कहते हैं कि बच्चन से हम बोलत नैया, जवान लगे मेरे भैया, बूढ़न को हम छोड़त नैया, ओढ़े रहे रजैया, चाहे ओढ़े रहे रजैया। हाँ, बच्चन से हम बोलत नैया, बच्चन को ठंड लगत नहीं है, वे खिलत रहते, उधर मजाक रहते। और जवान में ताकत होते, जवान में। हाँ, और बूढ़न को हम छोड़ते नहीं है। इसलिए ऐसे ही वो कोरोना भी हर किसी पे हावी नहीं होता। जिसके पहले से कोई ना कोई बीमारी है, उसी पे ही टिकता है, हर किसी पे नहीं रुकता है।
उसी रोग को दूर करने के लिए भगवान का स्मरण बताया है। कई लोग यही 45 नंबर छंद को ही पढ़ना चाहते हैं और कहते हैं हम इससे रोग ठीक कर देते हैं। है तुम क्या रोग ठीक करोगे? रोग ठीक उसकी किस्मत से होगा, रोग ठीक उसकी ताकत से होगा। तुम तो मात्र निमित्त हो। और केवल एक छंद पढ़ने से रोग दूर होते हैं, ये किसने कहा? आचार्य मानतुंग महाराज नहीं कह गए, ये लोग अपने अपने मन से कहते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, महाराज कौन सा श्लोक पढ़े जैसे ठीक हो जाए? अब ये सारे श्लोक पढ़ो जिससे ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये वो दवाई नहीं है, ये एक घोटक नाम की औषधि कही जाती है। घोटक नाम की औषधि का मतलब है एक व्यक्ति के घोड़े की टांग जरा टूट गई, परेशानी थी, तो उसने वैद्य जी से आकर के दवाई पूछी, वैद्य जी इसकी दवाई बता दो। तो हुआ ये कि जो वैद्य जी थे वो बाहर चले गए, जैसे बज्रसेन वैद्य, वे तो चले गए बाहर, विमलेश भी चले गए। अब वो टिंचू बैठा रह गया, टिन्नू वो बैठा रह गया। अब वो तो स्कूल में पढ़ने वाला, उसे क्या मालूम? वो शैतान भी है, मुझे मालूम है, ये हम शैतानी की बात नहीं बता रहे। अब वो बैठा, अब आ गया कोई मरीज, उसने कहा हमारे घोड़े की टांग खराब हो गई है, परेशानी हो रही है, दवाई दे दो। अब उसे ये तो मालूम था ये घोड़ों की दवाई ये है, ये वाले खाने में सब घोड़ों की दवाई है, लेकिन अब कौन सी दवाई देना है ये नहीं मालूम। तो उसने सबरी दवाई उठा के मिला के पकड़ा दी, लो लगा लेना, एक ना एक तो लगेगी। अजय में से एक होगी और उन्हीं में से एक है, और पिताजी होते उनमें से देते, पर ये उन्हें मालूम है, हमें मालूम नहीं है। तो मैंने सबरी दवाई दे दी, मिला के दे दी। मैंने पहली बार लगाओ घोड़ा ठीक। बोली तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा वैद्य है। बोले क्यों? बोले उसने एक ही बार में ठीक कर दिया, दूसरी बार दवाई लेनी नहीं पड़ी। और आप बोलते यहाँ से तो 3-3 4-4 दिन दवाई लेने पड़ते तब ठीक हो पाते। आप पहले जेवाली टिका दो, फिर जेवाली टिका दो, जेवाली टिका दो, माने एक ही बार में ऐसी दवाई दी, ठीक कर दिया। तो उसने बच्चे से पूछा कि तुमने कौन सी दवाई दी? हमें क्या मालूम कौन सी दवाई दी, हमने सब मिला के दे दी। इन्हें कहते घोटक। कोई ना कोई तो लगेगी, डॉक्टर ने 6 गोली लिख देते, एक ना एक तो लगेगी। तो ऐसे ही पूरा वक्तामृत पढ़ना चाहिए, न कि एक 45वां श्लोक पढ़ लिया, 40वां श्लोक पढ़ लिया। इसलिए पूरा श्लोक पूरा स्तोत्र पढ़ोगे तो तुम्हारा भाव अच्छा लगेगा, और अच्छा भाव लगेगा पुण्य बंद होगा, और पुण्य बंद से आपका जो कार्य है वो सफल होगा, स्वस्थ होंगे। आइए छंद पढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक नाहा, सोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा, तत्माद पंकज रजो अमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरत ध्वज तुल्य रूपा,
जलोदरादि विनाशक। जलोदरादि का मतलब है केवल जलोदर रोग नाश नहीं करता है, और भी बहुत सारे रोग हैं जो जानलेवा रोग हैं। केवल जलोदर ही नहीं, जानलेवा रोग है। कई लोग इसी छंद को पढ़ के कई लोग इस पे जल डालेंगे, बोले हम वो वाला जल पीते हैं। अब छंद काहे पे लिखा है, कैसे लिखा है, कागज पे लिख के तो जल डालोगे नहीं, सोने के पत्र पे लिखा है कि नहीं, और लिखा है तो उस पर डालने से क्या फायदा है। इसी छंद को अपने भीतर डाल लेते तो जल नहीं डालना पड़ता, और भीतर डाल नहीं पाए इसलिए जल डालते फिर रहे हैं। कई लोग ऐसे ऐसे अपने अपने मन से काम करते हैं। सही बात तो ये है, ऐसा भाव बनाइए, मूल चीज है ऐसा भाव बनाइए। सामने वाला भाव नहीं बना पाए, रोगी है, तो आप बनाइए। आप अपने भाव बना करके उसको रैगी दीजिए, अपने भाव बना करके उसे रैगी दीजिए, और रैगी देंगे अपनी ऊर्जा उसे देंगे, स्वस्थ हो जाएगा। भाई आप टैबलेट खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन में सिर्फ दवाइयाँ ही तो है, और दवाइयों में है क्या है, दवाइयों में वो वाली ऊर्जा जिस वस्तु से प्राप्त होती है, वो वाले वस्तु की ऊर्जा को निकाल करके उस जरा सी टैबलेट में एक बूंद डाली गई है, उसी का नाम मेडिसिन है। मेडिसिन क्या है, कोई ऐसा एसेंस है, जो एसेंस उसमें डाला गया है, उसका असर हमारे शरीर में शीघ्रता से पड़ता है, उसको दवाई कहते हैं। काष्ठ औषधि ये जो आयुर्वेदिक है, काष्ठ औषधि है। काष्ठ माने लकड़ी, पेड़ से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो काष्ठ औषधि कही जाती है। हर बहेड़ा आंवला कोई भी चीज निकालो पेड़ से निकली है, काष्ठ औषधि है। अर्क औषधि होम्योपैथिक, इनमें टैबलेट में अर्क होता है, बस डाल देते हैं। होम्योपैथिक, एलोपैथिक टैबलेट में डाल देते हैं। दवाई कुछ नहीं है, जो एसेंस अलग से हमें प्राप्त करना था वो उस टैबलेट में दिया गया है, जिसकी कीमत है। जलोदर आदि विनाशक। जलोदर पेट का रोग होता है, ये जुआ जाने से पेट में होता है। हमारे पेट में अगर जुआ चला जाए, सिर में होने वाले जुआ अगर पेट में चला जाए तो वह जलोदर रोग पैदा कर देता है। अथवा हमारे पेट में मल चला जाए, मल कैसे जा सकता है, हम बता रहे मल कैसे जा सकता है। मल बहुत जल्दी जा सकता है, जुआ तो मुश्किल से जाएगा, मल हाल चला जाएगा। मल ऐसे जाता है, आपने बाजार की ब्रेड खा ली, बाजार के बिस्कुट खा लिए, बाजार की बनी हुई कोई चीज खा ली, उसमें बाजार की धूल जोड़ने वाली डस्ट थी, वो उस पर चिपकी हुई थी। अथवा उसमें जो पानी डला था, वो पानी बिल्कुल फिल्टर नहीं था, बिल्कुल क्लीन पानी नहीं था, शुद्ध पानी नहीं था। ऐसे ही उठा के डाल दिया, पानी में धूल के कण थे, वस्तु में धूल के कण थे। वे धूल के कण उस वस्तु में मिल करके हमारे भोजन में चले गए। जैसे हम बता रहे हैं, आप होटल पे रोटी खाने जाइए, आप होटल पे रोटी खा रहे हैं, उसने रोटी बनाई कि नहीं बनाई। मान लीजिए तंदूर की रोटी है या भट्टी की रोटी है, जैसी भी है, उसमें मिट्टी लगी है। अथवा जो उसमें आटे में पानी डाला गया है, उसमें ही मिट्टी थी, उसका पसीना ही गिर गया, उसके गंदे हाथ उस पर लग गए। होटल पे आप देखिए कैसे लोग खाना बनाते हैं, देख लोगे तो खाना नहीं खाओगे। तो ऐसे लोगों का पसीना अथवा पसीना में कोई मैल उसमें लग करके रोटी से लग गया, तुमने जाके खा ली।
अब वो तुम्हारे पेट में जा करके वो मैल जो है या तो पथरी बन जाएगा या फिर वो तुम्हारे शरीर में जलोदर रोग पैदा कर देगा, अगर वो पेट में रुक गया तो। इसलिए मल से और जुआ से पेट में जलोदर रोग होता है। ये जलोदर रोग का मतलब है पेट में पानी हो जाना। तो आपका जो ब्लड है ना वो धीरे धीरे पानी होता चला जाएगा और नया ब्लड बनेगा नहीं, रस धातु बनेगी नहीं। आप जैसे ही भोजन करेंगे वैसे ही आपको शौच जाना पड़ेगा, लूज मोशन रहेंगे हमेशा और कच्चा मल रहेगा, रस धातु बनेगी नहीं, खून बनेगा नहीं, और जो खून है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं जलोदर रोग। और पेट फूल जाएगा, पेट आगे निकल आएगा और खाने की बीमारी हो जाएगी। खाने को बहुत मांगोगे, पचेगा कुछ नहीं, आ जाए तो बचे नहीं और खा जाए तो पचे नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसका पेट निकल आता है। वैसे बीमार व्यक्ति खाने को बहुत मांगता है और खाता ही रहेगा, कभी भी मिल जाए खाता ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसे कहते हैं जलोदर रोग। ये जानलेवा रोग होता है, इसलिए जलोदर रोग आदि विनाशक इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महान सानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महान सानम। ऐसे मुनि महाराज जो जिस चौके में थोड़ा सा हार ले लें, इतना सा, जिस चीज का हार ले लें, जिस चीज को चौके में वो हार में ले लें, वो चीज पूरे दिन तक खत्म नहीं होगी। चाहे पूरा गांव, पूरा शहर उस चौके में आके भोजन कर ले, उस वस्तु को खा ले, चाहे चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आकर के भोजन कर ले, लेकिन उस दिन वो चीज समाप्त नहीं होगी। इसे कहते हैं अक्षीण अक्षीण महानस रिद्धि। पूजा में पढ़ते अक्षीण संवास महान साक्ष्य स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयोना। ये अक्षीण रिद्धि है, अक्षीण रिद्धि। वे मुनि महाराज जो वहां हार ले लेते हैं एक बार तो वो चीज समाप्त नहीं होती। अकृत पुण्य के यहाँ, जब अकृत पुण्य पहले राजा का पुत्र था, राज्य संभाले हुए था, लेकिन जैसे ही अकृत का जन्म हुआ तो किसी दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, राज्य छीन लिया। रानी को जंगल में जाना पड़ा, पति को पता नहीं मार दिया कि क्या किया, लेकिन रानी को जंगल जाना पड़ा। जंगल में अकेली भटकती हुई गर्भवती रानी जिसका पुत्र हुआ तो उसका नाम था अकृत पुण्य, यानी ये पुण्य करके नहीं आया, वरना इसके जन्म के समय राज्य क्यों छूटता। उसका नाम ही रखा गया था अकृत पुण्य, पुण्य न करके आने वाला। तो बालक का जन्म हुआ, रानी ने जन्म दिया जंगल में, और जंगल में जन्म देके गांव में रहने लगी। किसी को स्वाभिमान बस बताया नहीं कि मैं रानी थी, कुछ नहीं बताया, और किसी के घर में नौकरानी का काम किया। रानी ने नौकरानी का काम किया। जब एक दिन वो छोटा बच्चा बोला, माँ मुझे भी खीर चाहिए, तुमने खीर बनाई है सबके लिए, हमें भी खीर चाहिए। तो माँ ने बच्चे को समझाया, बेटा अपन खीर नहीं मांगते है ना, हम तुम्हारे लिए घर पे चलेंगे, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया खीर बनाएंगे। ऐसा समझा बुझा के अपना स्वाभिमान नहीं खोने दिया। भले ही मालिक के यहाँ काम करती थी, लेकिन स्वाभिमान नहीं खोया, मांगी नहीं खीर।
बच्चे को समझा दिया, बच्चा समझ गया। फिर आई बोली देखो अपने यहाँ चावल नहीं है, दूध नहीं है, तो अपन खीर कैसे बनाएंगे, है ना। जिस दिन चावल आ जाएंगे उस दिन खीर बनाएंगे। अच्छा, तो वो बच्चा किसी के यहाँ काम करने गया और उसने एक ही चीज मांगी, उसने कहा पैसे नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे खीर खाना है। अच्छा, मुझे चावल दे दिए, लो चावल, चावल दे दिए उसे भर के, और दे दिए तो उसकी जो है शर्ट थी तो उसमें कई छेद थे। जब लेता तो गाय में लेता, तो उसने शर्ट में ही ले लिए, और शर्ट में छेद थे, और एक छेद नहीं थे, कई छेद थे। एक छेद पे हाथ रखता दूसरे से निकल जाता, दूसरे पे रखता तो दूसरे से निकल जाता। निकलते 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 चावल एक मुट्ठी रह गए। एक मुट्ठी चावल घर तक आते आते रह गए। तो उसने कहा माँ मैं चावल लेके आया हूँ। माँ ने देखा एक मुट्ठी चावल थी। ठीक है खीर बनाएंगे। माँ दूध लाई, और दूध ला के उसने खीर बनाई, और खीर बना के बेटा देखा, बेटा आज हमने खीर बनाई है, आज तुझे खीर मिलेगी। बड़ा खुश हुआ, आज सवेरे से ही खुश। लेकिन माँ रानी थी, अच्छे घराने की थी, अच्छे कुल की थी। माँ ने कहा बेटा हमने सुना है अपने यहाँ महाराज आए हुए हैं, अगर महाराज आए तो पहले थोड़ी सी महाराज को खिलाएंगे, फिर अपन लोग खाएंगे। अच्छी खीर बनाइए, अच्छी चीज पहले महाराजों को देंगे। तो हुआ ये, वहां से एक मुनि राज निकले जो अक्षीण मानस रिद्धि के धारी थे। चले जा रहे थे, अंजलि लगाए, बच्चे को समझा गई थी बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, कोई महाराज आए तो उनको हार देंगे अपन। नहीं, ये नहीं कहा कि रोक लेना, महाराज को हार देंगे फिर खीर खाएंगे। बच्चा अपने कपड़े तो पहने ही नहीं था, बाहर खेल रहा था। इन्हें में महाराज निकले, अकीड़ मानस रिद्धिधारी मुनि महाराज। ठहर जाइए महाराज, ठहर जाइए। महाराज को रोक लिया, महाराज मेरी माँ पानी भरने गई है, खीर बनाइए महाराज। उसने कहा पहले महाराज को देंगे फिर खाएंगे, इसलिए आप ठहरो, अभी आती होगी। अब महाराज क्या करोगे, महाराज तो जाने पाँव पकड़ लिए। माँ कह गई है महाराज को रोकना है। और जब वैदेही आई कलश लेकर के, जल भर करके, देखा अरे महाराज को पकड़े वो बालक। महाराज चुपचाप खड़े, तुमने हरी देखा क्या नहीं, तो हे स्वामी नो तू प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके ले आई खीर खिलाई। एक कटोरे के 3 हिस्से किए, पहला हिस्सा महाराज के लिए, दूसरा हिस्सा बच्चे के लिए, तीसरा हिस्सा मेरे लिए। तो उसने महाराज को खीर दी चम्मच से, उनके हिस्से की दी, खीर खत्म हो गई उनके हिस्से की। अब उसने कहा चलो अपन कल खा लेंगे, आज नहीं खाते हैं, आज महाराज को खिलाएंगे। और उसने अपने हिस्से की खीर भी महाराज को दे दी। अब 2 हिस्से की खीर खत्म हो गई, एक हिस्से की रहेगी बच्चे की। अब अगर बच्चे की देते हैं तो बच्चा तो रो रो के परेशान कर देगा। तो उसने बच्चे की खीर में से धीरे से थोड़ी सी निकाल के दी। जब चम्मच में थोड़ी सी लेके देते तो महाराज समझ जाते हैं कि लगता है खीर कम है, अब इतनी कर देना चाहिए, तो अब अंजलि बंद कर लेना चाहिए। तो कभी कभी लोग देते ना अंजलि में देते, तो अंजलि नहीं भरते, तो भरते नहीं है। कभी जो फल दे रहे, वो जूस दे रहे हैं या जल दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं, अंजलि नहीं भरते। यानी भैया अंजलि तो भर दो। अब एक व्यक्ति दे रहा था, तो उसने, अब हमने अंजलि की तो उसने थोड़ा सा दिया, अब हम ऐसे ही करें, हमने इसकी समझ में आ जाए, समझ में नहीं आई, तो हमने उसे देखा और हम हंसने लगे, वो भी हंसने लगा। हमने हंसो मत, अंजलि भरने, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आए। तो 1 बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार अब तुम जाओ बाजू वाले को दो, अब वो देगा। ऐसा करना पड़ेगा। तो बच्चे की हिस्से की जब वो देने लगी
और देने लगी तो बच्चा बाहर से खड़ा हो गया, कह रहा अम्मा और दो महाराज, एक चम्मच और। अब उसे क्या मालूम कि मेरे हिस्से की जा रही है। अम्मा धीरे धीरे से खिसका रही है कि महाराज अब कहें बस। महाराज बस कह नहीं रहे, महाराज बार बार अंजुली कर दे। तो फिर थोड़ी सी निकाले फिर दे दे। बच्चा बाहर से चिल्ला रहा। ऐसे देते 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 थोड़ी सी खीर बच गई और महाराज ने जल लिया और जल लेकर के जब जाने लगे और अपने गंतव्य स्थान पर चले गए तो जैसे ही माँ उन्हें छोड़ करके आई, देखी तो कटोरा भरा हुआ था। कटोरा पूरा भरा हुआ था खीर का। कटोरा भरा हुआ था। उसने बच्चे को खूब खीर खिलाई, बेटा खा। बच्चे ने खाई, फिर माँ ने खाई, कटोरा फिर भरा हुआ था। अब तो माँ परेशान हो गई। तो माँ ने कहा जब भरा हुआ है, अपना भी पेट भर गया, बच्चे का भी भर गया, चलो पड़ोसी को बुलाओ। तो उसने पड़ोसी को बुलाया। उसने महाराज के आज हार हुए थे, प्रसाद ले जाओ। तो उसने उसका प्रसाद दिया पड़ोसी को, इनको दिया, उसको दिया, उसको दिया, कटोरा फिर भरा। परेशान हो गई। उसने फिर और बुलाया और बुलाया, सबको बुलाया, सबको दिया, यहाँ तक कि पूरे गांव वालों को शाम तक बांटा। कटोरा भरा हुआ था। इसे कहते हैं क्षीण मानस रिद्धि। दिन भर खाई खीर, खीर खत्म नहीं हुई। ऐसी अक्षीण मानस रिद्धि के धारी वे मुनि महाराज। आचार्य विमल सागर महाराज जी का एक उदाहरण आता है। बोले महाराज लोग ज़्यादा आ गए, इतना भोजन बना नहीं है, क्या करें? घी नहीं है महाराज, घी खत्म हो गया है। जाओ जाओ ठीक हो, सब हो जाएगा। महाराज है नहीं है घी, ले चल। उन्होंने पीछे लगाई, जा हो जाएगा सब। सबका भोजन हो गया और घी उतना बचा ही है। घी उतना बचा है जितना वो बता के गया था और सबका भोजन हो गया। नहीं महाराज क्या कर दिया था, हमें मालूम क्या कर दिया था, हमने वो थोड़ी किया था। हमने तो ये कहा था अच्छे सबके भोजन होना चाहिए। अक्षीण मानस रिद्धि वे मुनि महाराज, उनको मेरा बारंबार एक बार अपने यहाँ भोजन जरूर कर जाएं। सब लोग चाहेंगे हमारे यहाँ भोजन हो जाए। उद्भूत भीषण उत्पन्न हुआ है भयंकर जलोदर, जलोदर रोग। जल उदर, उदर माने पेट, पेट में हो गया है जल, इसे कहते जलोदर। बाहर भुगना, जिसके बाहर से भुगना, बाहर से बड़ा दुखी है, पीड़ित है। सोच्याम, सोचनी है। दशा जिसकी च्युत जीव ताशा, जीवित रहने की आशा भी जिसने छोड़ दी है, और जिसकी दशा भी सोचनी है, अब गए अब गए अब गए। कभी कभी ऐसा होता है कोई किसी की वजह से ही अटका होता है। एक जगह हम निवाई में आहार करने गए तो एक दादाजी थे, आराम से कुर्सी पे कोट पहने बैठे, कोट पहने, पैंट पहने, आराम से बैठे। आहार हो रहे मेरे, सर्दी के दिन आहार हो गए। आहार हो के आए तो उन्होंने नमस्ते किया, हमने आशीर्वाद दिया। अरे महाराज दादा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, हमने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद लिया उनने और लेकर के बड़े खुश हुए, तो शाम को चल बसे, शाम को चले गए दुनिया छोड़ के। हुआ ये, एक और अम्मा जी थी, बहुत दिनों से परेशान थी। बोले महाराज वे आपके दर्शन के लिए बहुत कहती हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर उधर आहार करने जाएंगे तो चले जाएंगे। हम उधर आहार करने गए तो वो आराम से जाप कर रही थी, माला फेर रही। हमने माला फेरे, हाँ देखो देखो, दिखा दी उनने, बोली नहीं, तो माला फेर रही थी, आराम से बैठी। हम वहाँ से अपने कमरे तक आए और सामायिक की, बोली पे तो गई।
बोले हमारे इंतजार के लिए बैठी थी कि महाराज दिख जाए। बाजू में थोड़ी दूर पर एक दादाजी थे, दादाजी थी जानी अम्मा जी थी। हमने कहा कि भाई बिक्की सागर जी चले जाओ, तो जे गए वहाँ, जे गए और वे भी गए। इधर जे गए और उधर वे भी गए। बोले महाराज आ गए, महाराज आ गए। ऐसा कहा और गए। एक जगह एक अम्मा जी आ गई। वो जी एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले महाराज वो मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हमने हमें नहीं जाना। बोले क्यों? हमने हम गए अभी और चली जाएंगी, इसलिए हम नहीं जा रहे। हम नहीं गए वहाँ पे और हम नहीं गए, फिर हमारा बिहार तक हो गया, तब तक भी नहीं गई। हम बिहार हो गया उसके बाद गई, नहीं तो हम जाते और जल्दी चले जाते। हमने हम नहीं जाएंगे। तो वो वहाँ हमें ऐसा बना दिया, लोगों ने ऐसी हवा कर दी कि महाराज आते हैं सोई चले जाते हैं, जो जिनके यहाँ तबीयत खराब हुई महाराज को लेवा लिया। हमें नहीं जाने कहीं, हम जाएंगे ही नहीं कोई यहाँ। जब हमने जब बात सुनी ना, हम जाएंगे ही नहीं। तो बाजू में एक दादी की तबीयत खराब हो गई, हम नहीं गए देखने। हमने नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कहने वाले ऐसा इशू बना देते हैं। तो सोच्याम दशा, सोच्याम दशा यानी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो जिनकी दशा सोचनी हो गई है, जीने की जिसने आशा छोड़ दी है, तो पाद पंकज आपके चरण कमल की रज, गंधोदक आपके चरण कमल की रज अमृत, उसको दिग्ध देहा अपने शरीर पर लगाता है। मर्त्या वह मानव भवंती हो जाते हैं मकरध्वज कामदेव जैसे, तुल्य रूपा वे कामदेव जैसे शरीर वाले हो जाते हैं, जो आपके चरणों की रज अपने शरीर पर लगाते हैं। हे भगवान, उसमें श्रीपाल का बताया है, कोढ़ था और आपके चरण की रज उसने अपने शरीर पे लगाई तो कंचन जैसी काया। श्रीपाल कौन थे? कामदेव। इतने सुंदर हो गए कि लोग उन्हें देखने आते थे। कामदेव का अगर टिकट लगा देना 1000 रुपया तो लोग देख भी आए, इतने सुंदर होते हैं। क्या है, ना उनकी दाढ़ी ना मूछ, बढ़िया घुंघराले बाल, सुंदर शरीर, उनको तो लोग देखने आते हैं। तो कामदेव है कोटि भट्ट श्रीपाल। कोटि भट्ट माने करोड़ों योद्धाओं का बल था उनमें, और उन्हें कोढ़ हो गया। अबे दुखी थे, और मैना सुंदरी ने उनका कोढ़ भक्ति से ठीक करवा लिया। इसलिए जलोदर आदि रोग नाशक, तो जलोदर आदि जो रोग है वह नष्ट हो जाता है सिर्फ भगवान की भक्ति से। और फिर हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति है जो तुम्हें दुनिया से बचा सकती है। भगवान की भक्ति है हर रोग से बचा सकती है। भगवान की भक्ति है हर पीड़ा से बचा सकती है। और भगवान की भक्ति है सारी दुनिया की संपदा दिला सकती है। इसलिए भक्ति करें, ऐसा नहीं सोचे ये वाली जाप से या इसके छंद के पढ़ने से रोग ठीक हो जाएंगे। ये तो भावना है, अच्छी भावना करिए, भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति का फल आएगा, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए निरंतर हम भक्तामर के स्त्रोत तो एक माध्यम है, इस माध्यम से भगवान को स्मरण कर लेते हैं, उनका गुणगान कर लेते हैं और उनके गुणों को पाने की इच्छा बना लेते हैं। बस यही भक्ति है, उनके गुणों को पाने की इच्छा बनाइए, इसी का नाम भक्ति है। और ऐसी भक्ति अगर हमारे अंदर आती है तो निश्चित मानिए हमारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जिससे हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं और हमारा मन खुश रहता है।
भक्ति में ही किसी का मन खुश हो सकता है। भक्ति जैसा खुश मन किसी से, अन्य किसी से नहीं हो सकता। चाहे कुछ करके देख लो, भक्ति में तन्मय हुआ जाता है। इसलिए ऐसी भक्ति अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को आनंदित बनाइए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।